सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। गंगा पुत्र भीष्म अपना बचपन इसी धरती पर बिताए थे और भारत के इतिहास में महात्मा विदुर की विद्वता, उनकी उदारता को कौन नहीं जानता है। जहां पर साक्षात परमपिता परमेश्वर के रूप में श्री कृष्ण ने दुर्योधन के मालपुआ नहीं, बल्कि इन्होंने कहा था मुझे तो महात्मा विदुर का साग भाजी ही पसंद है, क्योंकि वह सात्विकता है और वह लोक कल्याण के प्रतीक हैं। ये वही धरती है जिसने महात्मा विदुर दिया। और आज हमारा सौभाग्य है कि महात्मा विदुर की इस पावन साधना स्थली पर 2023 के वृक्षारोपण महाअभियान को मां गंगा के ही आशीर्वाद से आगे बढ़ाने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं वन मंत्री जी को, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को और वन विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था आज पूरे प्रदेश भर में कर रखी है और व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज प्रदेश भर में चल रहा है। और जब हम लोग यहां पर आए हैं तो स्वाभाविक रूप से यहां की परियोजनाओं के बारे में भी तो कुछ करेंगे। और आज 445 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का भी मुझे आपके बीच में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हमने मां गंगा को देव नदी कहा और हमारे यहां वृक्षों को भी तो देवों के रूप में पूजा होती है। याद करिए, नवग्रह के रूप में हम वाटिका लगाते हैं, नक्षत्र वाटिका लगाते हैं। एक एक वृक्ष में पीपल, बरगद, पाकड़, आम, नीम, इन सब में देवत्व का वास माना गया है। और देवत्व का वास इसलिए क्योंकि कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने, कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने और वायु को शुद्ध और पर्यावरण को शुद्ध करने के माध्यम हमारे वृक्ष जो है। याद करना कि हमारे वृक्ष न केवल जल संरक्षण का कार्य करते हैं, बल्कि पर्यावरण शुद्धि के साथ साथ इस वातावरण के संतुलन को बनाए रखने का भी कार्य करते हैं। और इसीलिए हमारे भारतीय ऋषि परंपरा ने और उस वस्तु को मान्यता दी, देवत्व के समकक्ष रखा, जो लोक कल्याण का, जीव सृष्टि के कल्याण का, जंतु सृष्टि के कल्याण का माध्यम बनता है। उसको हमने देवतुल्य मान करके उसकी अर्चना की है, उसकी पूजा की है। और मुझे बताते हैं प्रसन्नता है, पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर वन विभाग के माध्यम से, वन विभाग के नेतृत्व में 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के विराट अभियान को उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता की सहभागिता से पूरा करके प्रदेश के वन आच्छादन को बढ़ाने का कार्य किया। आज इसीलिए 30 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े अभियान को अपने आप में लगाया दिया गया है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, हर
में मेड़ और हर मेड़ में पेड़, इस लक्ष्य को लेकर के आज प्रदेश भर में हर मंत्री, हर अधिकारी, हर छात्र, हर युवा, हर किसान वृक्षारोपण महाअभियान के साथ चल रहा और सायंकाल तक 30 करोड़ वृक्षारोपण के विराट लक्ष्य को प्राप्त करते हुए फिर यह अभियान निरंतर आगे बढ़ेगा। 15 अगस्त को फिर 5 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न होगा और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाने का काम करेगा। ये रिकॉर्ड वह होगा जो भले ही आज भौतिक रूप से वृक्षारोपण का होगा, लेकिन ये हमारे आने वाली पीढ़ी को जन्म भी देगा, उनके कल को सुधारेगा भी। जब पर्यावरण शुद्ध होगा और ये जल जीवन का प्रतीक बनेगा, रोजगार का प्रतीक बनेगा, इनके स्वस्थ जीवन को आगे बढ़ाने का प्रतीक बनेगा। उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। प्रदेश के अंदर 100 वर्ष पुराने जितने भी वृक्ष हैं, उन्हें विरासत वृक्ष घोषित करते हुए, हेरिटेज ट्री के रूप में मान्यता देते हुए उनके संरक्षण के भी एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मैं आप सबसे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में जहां कहीं भी विरासत वृक्ष हो, उनके संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि उसके साथ हमारे पूर्वजों का संबंध रहा है, हमारी पीढ़ियों का संबंध रहा है और न जाने कब तक वो वृक्ष कोई छाया देगा, कोई फल देगा, कोई पर्यावरण को शुद्ध करने में, कोई जल संरक्षण में अपना योगदान देगा और इस विराट अभियान का हिस्सा बनकर के इस प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने में योगदान देगा। इसलिए विरासत वृक्षों को भी आगे बढ़ाने का कार्य हम सबको करना है। आज अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, नगरीय क्षेत्रों में नगर वन लग रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों को सहजन के पेड़ दिए जा रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी सहजन के पेड़ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, छात्रों को फलदार वृक्ष उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो किसानों को फलदार और इमारती लकड़ी के पेड़ निःशुल्क उपलब्ध करवाने की कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में चल रही है। एक बड़ा अभियान चल रहा है और ये अभियान इसलिए हम पर्यावरण को भी बचाएंगे, आम नागरिक को शुद्ध फल उपलब्ध कराने के अभियान का हिस्सा भी बनेंगे, कुपोषण को भी दूर करेंगे और किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में भी इमारती लकड़ी के माध्यम से योगदान देंगे। और ये कार्यक्रम आज उसी का हिस्सा बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, बिजनौर की धरती को मैंने वृक्षारोपण के आज के इस कार्यक्रम के लिए इसलिए भी चुना क्योंकि मां गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद में ही प्रवेश करती है। गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक मां गंगा लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा दूरी तय करती है और उसमें सर्वाधिक 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी उत्तर प्रदेश की धरती में मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारा उत्तर भारत इतनी समृद्ध उपजाऊ भूमि के कारण जल संसाधन के लिए अगर आज भी दुनिया के अंदर सबसे समृद्ध माना जाता है तो उसमें मां गंगा की कृपा है, उसका आशीर्वाद है, ये साक्षात दिखाई देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब हम यहां पर आए हैं तो ये तय करने के लिए वृक्षारोपण महाअभियान तो चल ही रहा है, ये मध्य गंगा तो निकल ही रही है। आज हम इसलिए भी आए हैं कि विदुर कुटी से एक बार फिर से मां गंगा की एक धारा, सदाबहार धारा निकले और विदुर कुटी फिर से तीर्थ
धाम के रूप में विकसित हो सके, बेहतरीन पर्यटन के रूप में विकसित हो सके, बिजनौर का एक अच्छा पर्यटन का केंद्र बन सके, इसके लिए मेरे साथ में जल शक्ति मंत्री, मेरे साथ वन मंत्री और हमारे सभी जनप्रतिनिधि एक साथ आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज से 5000 वर्ष पहले याद करिए, विदुर कुटी के बगल से ही मां गंगा निकलती थी। मां गंगा का आशीर्वाद उसी के बगल से होकर के मिलता था। आप सोचिए 5000 साल पहले किसी का इतिहास दुनिया के अंदर मिलेगा? 5000 साल पहले, उससे भी प्राचीन ये परंपरा है। ये पूरा क्षेत्र भारत के इतिहास की भूमि है। ये पूरा क्षेत्र कर्ण ऋषि के कर्णाश्रम से लेकर के हस्तिनापुर तक का पूरा क्षेत्र और दिल्ली में इंद्रप्रस्थ तक और कुरुक्षेत्र का पूरा क्षेत्र, ये भारत के इतिहास की धरती है। 5000 वर्ष का लिखित इतिहास जो हमें आज भी उपलब्ध कराता है, 5000 वर्ष पुराने इतिहास की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। और उस इतिहास के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज हम आए हैं और इतिहास की समृद्धि को एक बार फिर से इस जनपद के साथ जोड़ने के लिए हम आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से जनपद बिजनौर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इस मेडिकल कॉलेज को भी हम लोगों ने महात्मा विदुर को समर्पित किया है कि महात्मा विदुर के ही नाम पर यहां का मेडिकल कॉलेज जाना जाएगा। इतिहास के इन नायकों के नाम से इनका नाम लोग स्मरण कर सके, एक नई प्रेरणा और प्रकाश उनसे प्राप्त हो सके, इसके लिए महात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज के नामकरण करने के साथ ही हमारा प्रयास होगा कि अगले सत्र में इस मेडिकल कॉलेज में छात्रों का प्रवेश हो और यहां पे विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधा बिजनौर वासियों को और उत्तराखंड वासियों को प्राप्त हो सके। इसके लिए आज मैं स्वयं भी यहां आया हूं देखने के लिए। और भाइयों बहनों, जब विदुर कुटी में आए हैं तो आज हमने 445 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिसमें एक संस्कृत महाविद्यालय भी हम लोग विदुर कुटी के पास बनाने जा रहे हैं। संस्कृत और संस्कृति की धारा यहां से एक साथ फूटेगी। मां गंगा हमारी भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण एक बार फिर से मां गंगा अविरल और निर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से अपने पुरातन स्वरूप में मां गंगा का स्वरूप दिखाई देता है। गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक की जो मां गंगा की पवित्र धारा है, ये केवल एक नदी नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की एक अदृश्य धारा है जो हमें निरंतरता की ओर प्रेरित करती है, एक नई ऊर्जा प्रदान करती है, हर तबके के लोगों के लिए एक नई प्रेरणा है। और उस प्रेरणा के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।